हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम सेकेंड सेक्शन पढ़ेंगे। तुम्हारा ये जो 6th चैप्टर था उसका मिजबिल द ओटर का। तो अभी राइटर क्या है कि उनका जो डॉगी डेथ हो गया था उसको उसकी भरपाई करने के लिए वो जो अकेलापन था उसको मिटाने के लिए वो एक ओटर को एज अ पेट एक्सेप्ट करने वाले थे। तो वो ईरान गए थे एंड ईरान जाने के बाद बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स के बाद लास्टली वो एक सैक ऑफ बैग मतलब सैक को उनको एक सैक मिला, मतलब एक बैग एक थैली मिला जिस थैली में कुछ था। वही थैली से ही अभी सेक्शन 2 शुरू होगा। देखेंगे क्या है कि ये लिखा गया है विथ द ओपनिंग ऑफ दैट सैक। वही जो सैक है ना उसको खोलते ही, उसी सैक को खोलते ही क्या हुआ उसी सैक को खोलते ही ना, विद द ओपनिंग ऑफ द सैक बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का एक नया पहलू एक शुरू हुआ। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड फॉर बिफोर आई डू, एंड तब तक वो ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं उसको नहीं जी लूँगा। इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्रालडॉम। एक थ्रालडॉम मतलब बच्चों क्या होता है, ओल्ड फैशन्ड बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। थ्रालडॉम मीन्स किसी का अंडर, किसी के कंट्रोल में रहना, ये टर्म उस थ्रालडॉम होता है। तो ओटर्स एंड ओटर फिक्सेशन that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। अभी तक जितने भी लोग हैं जो भी इसको ओन किए हैं, किसको, एक ओटर को, वो डेफिनेटली बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ उनके कंट्रोल में ही आते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आ जाता है उनके। मतलब जैसे ऐसा लगता है वही ओटर ही हमको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे फील होता है जो लोग इसके टच में आए हैं, जिन जिन लोगों से मैं बात किया हूँ। द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सैक, इसी सैक में से जो क्रिएचर जो एनिमल निकला onto the spacious tiled floor of the consolated bedroom। वो जो बेडरूम जहाँ पे मैं बैठा था, जहाँ पे मैं वेट किया था उसका, वहाँ पे जब वो उसी टाइल के ऊपर जब खड़ा हुआ, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल, बहुत छोटा ही लग रहा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था वो क्या ओटर। मिडिवली कंसीव्ड, मिडिवल कंसीव्ड मीन्स एन इमेजिनेशन ऑफ मिडिल एजेस। एक ऐसा लग रहा था कि वो कि मिडिल एज से है, मतलब एक मतलब मिडिल उम्र का, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। हाँ, बचपन भी नहीं ज़्यादा, मतलब वो क्या उसके अंदर बचपना नहीं है या फिर वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बूढ़ा नहीं हुआ है, एक मिडिल एज का वो था। ड्रैगन फ्रॉम द हेड ऑफ द टीफ ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंट स्केल। एक ड्रैगन की तरह लग रहा था एंड सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स के उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में। जैसे एक स्क्विरल बच्चों होता है ना, एक स्क्विरल जो एक स्क्विरल होता है अगर, तो ये वाला उसका बीच वाला पार्ट होता है। तो इस तरफ जो कुछ भी स्ट्रैप्स होते हैं डिट्टो इस तरफ भी स्ट्रैप्स होते हैं, तो इसको सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स बोलते हैं। ऑफ अ मॉड आर्मर, एक आर्मर था उसके सब बॉडी में, कैसे कलर का, ब्राउन कलर का, उसको यहाँ पे मॉड आर्मर बोला गया है। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole। एंड वहाँ पे ना कुछ चॉकलेट ब्राउन ब्लैक कलर के चॉकलेट ब्राउन मोल के जैसा कुछ थे, एंड उसके ऊपर एक कोट हुआ था ब्राउन कलर का, जो उसका वेलवेट फूर उसको ऐसे दे रहा था कलर, एक मतलब ब्राउन कलर का था। ठीक है। ही सुक हिमसेल्फ, वो खुद को झांका, मतलब जैसे वो पानी में भीग गया था उसी तरह उसको झांका। एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, एंड मुझे लग रहा था कि उसके बॉडी से कुछ मतलब डस्ट निकलेंगे, धूल निकलेंगे, बट इनफैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ। लेकिन एक महीने तक उसके बॉडी से कुछ भी धूल या कुछ भी नहीं निकला, मतलब वो एकदम साफ सुथरा था। दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ओटर आज इट वेयर इन हिज ट्रू कलर्स। मुझे इसको अपने ट्रू कलर में देखना था, मतलब जो उसका एक्चुअल में कलर है उसी कलर में मुझे उसको देखना था। तो मुझे लग रहा था कि एकदम मड में ऐसे घिरा हुआ होगा, बहुत सारे मतलब ऐसे इधर उधर रह रहा है, तो बहुत क्या होगा, मतलब डर्टी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत क्लीन था। ठीक है। मिजबिल आज आई कॉल्ड द ओटर का नाम था मिजबिल, वाज इन फैक्ट ऑफ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो साइंस को पहले से पता नहीं था, वो ऐसे एक स्पेसीज थे। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टेंड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल पर्स्पीसिलेट मैक्सवेल, और मैक्सवेल्स ओटर, इसको मैक्सवेल्स ओटर बोला जाता था। तो
फॉर द फास्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजविल जो था ना डरा हुआ था ना दोस्ती बना रहा था 24 घंटा के लिए जब मैं उसको ऑकर किया। ही वॉज सिंपली अलफ एंड इनडिफरेंट। वो बस खुद को सबसे अलग एंड अकेला समझ रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड। मेरे बेड से जितने दूर हो सके एक फ्लोर में सोना उसका मतलब मन उसको ऐसा ही लग रहा था सही। द सेकेंड नाइट मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स। मतलब कम ही टाइम पे, मतलब पहले जो रात था ना बच्चों, पहले रात मिजविल उनसे बेड से जितना दूर हो सके सो गया फ्लोर में। लेकिन जो दूसरी रात आया तो राइटर के बेड के करीब आया एंड बेड में बहुत ही कम टाइम में सो गया। मतलब जैसे कि उसका सोने का टाइम 9 बजे होगा, लेकिन वो 8 या 7 बजे आके वहाँ पे सो गया। एंड रिमेंड अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। जब तक जो सर्वेंट था मेरे लिए सुबह टी नहीं लेके आया तब तक वो मेरे क्रूक ऑफ माई नीज, मतलब जो मेरे जो टांगे थे, नीज थे, मतलब ये जो पार्ट थे नी, तो नी के यहाँ पे बीच में ऐसे आके वो सो गया था। मतलब वो थोड़ा मेरे साथ घुल मिल गया था एक ही दिन में। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज apathy एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। एंड जैसे वो आप उतना आपत्ति मतलब आपत्ति से बच्चों आया है अपाटेड, मतलब जो सब चीज़ से दूरी बना के रखना, वो वाला जो उसका जो मतलब थॉट था, वो वाला उसका जो बिहेवियर था उसको थोड़ा थोड़ा लूज़ करने लगा। एंड धीरे धीरे कीन टू कीन मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिया, थोड़ा उसके मन में ऐसा कुछ चीज़ मतलब बनने लगा जिससे वो खुद के सराउंडिंग को जानने के लिए इंटरेस्ट होने लगा। ठीक है। देन बच्चों क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो ऑटर था वो धीरे धीरे सराउंडिंग के साथ घुल मिल रहा है। ओके। आई मेड अ बडी बेल्ट फॉर हिम। मैं उसके लिए एक लीश बनाया, मतलब जो जहाँ पे उसको मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, मतलब बांध के रख सकता हूँ, तो उसी तरह एक चीज़ मैं उसके लिए बना दिया। फिर क्या हुआ, फ्रॉम हिम एंड टूक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम। एंड मैं उसको बाथरूम तक लेके गया। हुयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय। जहाँ पे वो पानी ये वाला चीज़ सारे बाथटब ये सारे देख के ना थोड़ा खुश होके वाइल्ड हो गया था। आधा घंटे तक इधर उधर बस फुदक रहा था, मतलब कूद रहा था इस इधर उधर, पूरा खुशी से पानी को देख कैसे हो रहा था। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, पानी के अंदर प्लंज कर रहा था, स्प्लैश ले रहा था एंड पानी के अंदर ऐसे रेंग रहा था, रोल कर रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब का जितना लेंथ है ना, इस तरफ वो मतलब कूद रहा था तो उस तरफ कूद के निकल रहा था, शूटिंग अप एंड डाउन हो रहा था। एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। एक हिप्पो के हिसाब से वो जितना स्प्लैश करना चाहिए था या स्लॉश करना, पानी बाहर निकाल के फेंकना चाहिए था, वो मतलब कर रहा था। इसका मतलब वो एक फिट ऑटर था, मतलब एक हेल्दी ऑटर था। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स। ये मुझे पता चला था कि ये भी कि उनका कैरेक्टरिस्टिक है, हिप्पो की तरह वो बिहेव करते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। यही बोला जा सकता है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो बाहर निकलता था वो पूरा चारों ओर वहाँ पे फैल जाता था नीचे गिर के। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ए बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब वो छलांग लगाता था पानी के अंदर, एक बॉल, एक एवरेज साइज़ का एक बॉल एक ही बार में फील हो सकता था जितना पानी टब से बाहर निकल के आ रहा था। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, या फिर अगर वो बॉल फुल नहीं होता, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, तो ये ऐसा करेगा कि उसको फुल होने तक ऐसे स्प्लैश करता रहेगा। वाटर्स मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। वाटर ऐसे मूव ही करता रहा, मतलब लहर वाटर में हलचल ऐसे चलता रहा। व्हेन स्टार्टिंग इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। जैसे ही ये स्टार्ट हो रहा था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता था और फिर उसको हिला देता था। मतलब एक ओटर का यही मन होता है कि पानी कंटिन्यूसली चलता ही जाए। फिर बच्चों क्या हुआ कि 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिजविल मेरा जो ओटर था एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से चला गया बाहर। आज आई एंटर्ड इट, जैसे मैं अंदर आया वो बाहर चला गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ हर कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। एंड मैं फिर जाके देखा वो कहाँ गया, कि वो बाथरूम में था, उसका टेल दिखाई दे रहा था बाथरूम से बाहर। बाई द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग
एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज। क्रोमियम टैप जो जिससे पानी निकलता था उसको अपने पॉज से, मतलब जो पंजा था उससे उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाथटब खाली था, उसको फंबलिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड, मैं देखा, अमेज्ड मतलब मैं मतलब थोड़ा शौक रह गया, इन लेस दैन अ मिनट, 1 मिनट तक। ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, एक पानी का बूंद निकालने के लिए, पानी का स्रोत निकालने के लिए वो कोशिश करता रहा, एंड 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो पानी निकाल दिया। एंड आफ्टर अ मोमेंट, कुछ ही टाइम के बाद, और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, एंड फिर अपने फुल फ्लो में पानी निकलने चालू हो गया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, सही तरीके से टैप को टर्न करने में वो लकी निकला। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कभी कभी ना वो तो उसको खोल देता था, फिर इतने टाइट से बंद करता था कि मुझे भी उसको मतलब खोलने में बहुत मुश्किलें आती थी। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेल्यूर टू कॉपरेट, कभी कभी इतना टाइट कर दिया होता है कि खुद भी नहीं खोल पाता हो, तो कभी कभी वो बहुत चिटर होता है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है टैप को लेकर। वेरी शून, बहुत ही जल्दी, मीज जो मिजविल, उसको शॉर्ट में टाइटर मीज बुलाने लगे। वेरी शून मीज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जैसे ही उसको मिजविल ऐसे बोलता था ना, मुझे मेरा बिना उस मतलब बुलाते ही वो आ जाती थी, ये आ जाता था बच्चों, यहाँ पे हीज है तो ये मेल है, वो आ जाता था, मतलब ऐसे उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता था, वो धीरे धीरे इतना अक्वेंटेड हो गया मेरे साथ कि मैं उसको नाम बुलाते ही वो आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, खेल कूद में वो ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगा। ही स्पेंड आवर्स सफलिंग और रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर, जैसे 4 पैरों वाला एक सॉकर प्लेयर जैसे एक बॉल को खेलता था, उसी तरह वो पूरे रूम में एक बॉल को लेकर खेलता ही जाता था। ठीक है, यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल को इधर उधर मतलब को क्या करने में, रोल करने में वो क्या करता था, अपने 4 feet को यूज़ करता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, कभी कभी तो वो फेंक देता था उसको, विथ अ पावरफुल फ्लिक, एक बहुत ताकत के साथ, एक बहुत ताकतफुल मूवमेंट के साथ, ऑफ द नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक बहुत दूर एंड बहुत एक हाइट, जैसे कि इंसान फेंकता है बॉल को। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जैसे ही वो अपने पीठ में सो जाता था ऊपर करके, वहाँ पे असली खेल शुरू होता है। एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, एंड पॉज के अंदर, पॉज के बीच जब आप कोई चीज़ को जगल करता है, मतलब इधर उधर खिलाता था, तब आप असली खेल शुरू होता था। मार्बल्स वे आर मीज फेवरेट टॉयस, जो मार्बल्स थे, मार्बल का जो बॉल थोड़ा जो बॉल आता है ना बच्चों, उसको मार्बल्स यहाँ पे बोला गया है, वो उसके फेवरेट खिलौने थे। फॉर दिस पास टाइम, उसी टाइम तक, ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, उसको 1-2 ऐसे ऊपर सो जाता था, मतलब ऊपर के और मुँह करके, फिर उनके साथ सब खेलता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, हाँ एकदम फ्लैट बेली के ऊपर उसको खेलता था बिना उसको नीचे गिराए, मतलब वो एक अच्छा खिलाड़ी था, इससे पता चलता है। ठीक है बच्चों, हम तुम्हारा चैप्टर 6 का सेक्शन 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम सेक्शन 1 और 2 पढ़ चुके थे, जिसमें हम ये पढ़े थे कि जो मिजविल था, जो ओटर, वो पहले सेक्शन में तो नहीं ही था, मतलब लास्ट में आया। फिर जो सेकेंड सेक्शन था वहाँ पे वो राइटर के बीच में, मतलब मिजविल और राइटर के बीच में जो फ्रेंडशिप बन रहा था, उसको हम धीरे धीरे एनालाइज किए। अब सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि डेफिनेटली ऐसे कैसे क्या क्या आगे होता है मिजविल और मिजविल और राइटर के बीच में। तो क्या है बच्चों यहाँ पे, द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा में हमारा जो दिन था, मतलब मेरा एंड ओटर का, वो अच्छे से पास हो रहा था, एकदम नॉर्मल लाइफ था। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिजी टू इंग्लैंड, लेकिन मैं ना ड्रेडेड मतलब वाज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगा कि फ्यूचर में मुझे मीज को इंग्लैंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एंड टू कामुश फेरना, एंड ऐसे भी हो सकता है मैं इसको जहाँ से लाया था वहाँ भी मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, एंड ये बात है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है लंदन तक, वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करते। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, तो मुझे दूसरे एक फ्लाइट को बुक करना पड़ा जो कि पेरिस के लाइन में जा रहा था, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, एंड पेरिस से फिर लंदन मुझे जाना
होगा। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। एक 18 इंच स्क्वायर का एक बॉक्स में इसको पैक करना ही पड़ेगा। मतलब वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन था कि आप एनिमल को नहीं ले जा सकते, मतलब ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको बैग एक बॉक्स में पैक करना पड़ेगा। ऐसे बाहर नहीं, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं ले सकते। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, जो कि मेरे फीट के बीच में एक फ्लोर में उसको कैरी करके ले लिया जाएगा। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। 1 घंटा बिफोर मैं एक बॉक्स बनाया एंड 1 घंटा पहले हम चले। आई पुट मीज इन टू द बॉक्स, उसी बॉक्स में 1 घंटा पहले मैं उसको रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम एक्स्टम, जैसे कि वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स्टम मतलब हैबिचुअल हो जाएगा, मतलब उस चीज़ के साथ, वो बॉक्स के साथ थोड़ा उसका घुल मिल जाएगा। मतलब क्या है चीज़ के इसके अंदर मैं क्यों हूँ, ऐसे उसको टाइम थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा घुल मिल जाएगा उसको बॉक्स के साथ। एंड लेफ्ट फॉर अ हरियड मील, एंड मैं वहाँ पे उसके लिए मील भी छोड़ के चला जाऊँगा अंदर, जो चाहूँ जिसको बीच में चाहे तो खा सकते। व्हेन आई रिटर्न देयर, जब मैं वहाँ लौटा, वॉज एन अपालिंग स्पेक्टेकल। बच्चों अपालिंग स्पेक्टेकल शॉकिंग सीन वहाँ पे था। देयर वॉज अ कम्प्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर से एकदम साइलेंस सुनाई दे रहा, मतलब कुछ सुना ही नहीं दे, साइलेंस थोड़ी सुनाई देगा, मतलब कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। मतलब वहाँ पे जो होल था उसके सांस लेने के लिए, एंड वहाँ पे जो भी पकड़ने के लिए जो भी थोड़े थोड़े होल्स थे, गैप थे, वहाँ से जो ब्लड है ना ट्रिकल मतलब बहे आए थे एंड सूख चुके थे। आई व्हिप्ड अप, मैं तो उसको उठाया, द लॉक एंड टोर ओपन द लीड, एंड ऊपर का जो लीड था उसको तोड़ दिया। एंड मीज एग्जस्टेड एंड ब्लड स्पैटेड, मीज जो था वो एग्जस्ट हो गया था एंड ब्लड स्पैट कर रहा था, मतलब जो उस मुँह से खून निकल रहा था। व्हिम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, एंड ऐसे मतलब फुदक के मेरे लेग तक आ गया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, गुस्सा होके जो बॉक्स का लाइनिंग मतलब बॉक्स जैसे था ना उसको तोड़ दिया। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, जैसे मैं उसको खोला वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था, मतलब किसमें, बॉक्स में, मतलब सब टूट चुका था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, अब फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट बचा है। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, एंड यहाँ से एयरपोर्ट लगभग बच्चों कितना है, मतलब 8 किलोमीटर, 5 माइल्स आई थिंक 8 किलोमीटर आ जाता है। मिस आई पुट द मिजरेबल मीज बैक इन टू द बॉक्स, मैं उस बॉक्स में फिर से उसको रखा। होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड, अभी लीड को लॉक नहीं किया, लीड को बस मेरे हाथ से पकड़ा था। एंड फिर क्या हुआ, आई सैट इन द बैक कार के ऑफ द कार विथ द बॉक्स बिसाइड मी, मेरे साइड में। आज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट, जैसे ही ड्राइवर रास्ते को चीरते हुए आगे निकल रहा था अप बसरा, लाइक अ रिकोहेटिंग बुलेट, जैसे एक लग रहा था कि एक बुलेट, एक कार इतने तेज से चल रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट अभी वेट किया था टेक ऑफ करने के लिए। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, इन्फ्यूरिएटेड मतलब वेरी एंग्री, उनके बीच में मैं रश कर रहा था, दौड़ रहा था। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, लकी था कि मेरे लिए जो सीट बुक था वो पूरे सामने ही था, मतलब फ्लाइट के। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट, मैं फ्लोर को अपने फीट से कवर किया विथ न्यूज़पेपर। रैंग फॉर द एयर होस्टिस को बुलाया। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मीज के लिए एक फिश का पार्सल उसको दिया। टू कीप इन कूल प्लेस, उसको ठंडे जगह में रखने के लिए। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैं उसको बताया, टूक हर शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंस और सीक्रेट्स, मैं एयर होस्टेस को बताया क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं इस आधे घंटे के अंदर। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेस, मैं ना उसके लिए एक एडमिरेशन आ गया, मैं गेन किया एयर होस्टेस के जो दुख, मतलब क्या उसका जो मतलब दुख, मतलब वो जैसे मुझे ऐसे बोल सकती है कि सॉरी हम दुखी है इस आपके लॉस के लिए, ये जो चीज़ ना ये मैं रिटेन किया। द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने टाइप में बहुत अच्छी थी, मतलब देखने में एंड बात में भी। सी सजेस्टेड दैट
आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। वो मुझे सजेस्ट किया कि आप उसको नीचे नहीं, आपके नी में, आपके घुटने के ऊपर, आपके गोद में उसको रख लीजिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। एंड मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको हाथ को चूम लूँ एकदम खुशी से। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। लेकिन ऑटर को बिना पता चले, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। ऑटर बहुत गुस्सा था अंदर। देखो यहाँ पे बच्चों पिक्चर में क्या हो रहा था, ऑटर बाहर निकल के आ जाता था, आज आ गया। देखो, मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लाश। अब क्या हो गया भाई, ऑटर एकदम झटके से बाहर आ चुका था। ही डिसअपियर्ड एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो डिसअपियर हो गया ये जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के नीचे कहीं पे। देयर वेयर स्क्वेक्स एंड श्रिक्स। वहाँ पे बहुत मतलब साउंड आ गए, मतलब चिल्लाना, इतने जो लोग थे वो सारे चिल्ला रहे थे। एंड ओ मैन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे वो मैन अपने चेयर मतलब अपने सीट के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रही थी। यहाँ पे पीछे एयर होस्टेज खड़ी थी। एरियाट आई कॉट साइट ऑफ मीज टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स। मैं ना यहाँ पे पकड़ लिया उसका जो क्या था, टेल था मीज का। लेग ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बान इंडियन। एक स्टाउट, एक मतलब एक देखो ये वाला देख रहे हो ना, ये टर्बान है, ठीक है। इस टर्बान से मैं उसको पकड़ लिया, ऐसे ऊपर उसके ऊपर डाल के मैं पकड़ लिया उसको। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। हाँ, मैं पकड़ तो लिया था लेकिन वो निकल गया। एंड मेरा मुंह ना वो एक करी, मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम्स, कुछ ऐसे जो करी होता है ना बच्चों, हमारा पता है ना, खाने के साथ रोटी के साथ जो करी खाते हैं, उस करी से मेरा मुंह कवर हो गया। मतलब मैं इतना अच्छे से गिर गया कि करी के ऊपर ही गिर गया, लेकिन वो मीज निकल गया वहाँ से। ओके। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to you. वो खुशी से, मतलब एक चार्मिंग स्माइल के साथ एयर होस्टेज बोली कि अच्छा होगा आप आपके सीट में बैठने की प्रक्रिया जारी रखें, मैं आपके लिए आपका एनिमल को ढूंढ के ले आता हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट। मैं अपने सीट में फिर लौट गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हॉन्ट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter। मैं जैसे ही थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, मैं मेरे फीट के नीचे से एक चिटर मतलब साउंड सुना ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम। एंड मीज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। एंड फिर से वो मेरे पास था, मेरे फेस को रब कर रहा था जेंटली, अपने फेस को जेंटली रब कर रहा था एंड मुझे ऐसे घूर रहा था। ठीक है, ये था मीज का इतना कहानी बच्चों। एंड फिर ये सेक्शन 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करो। कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में दो। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।